वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पढ़ा रही थी स्पीति में बारिश। इसका लेखक परिचय मैंने आपको पढ़ाया था। जैसा कि आप जान गए हो कि ये कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, तो मैं आज इसको भी आपको पढ़ाऊंगी। आगे इस पाठ का सारांश समझाती हूँ। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, आपको पता ही है। स्पीति के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि हिमालय के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों से भरा एक सुखद सहयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प समय बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़ कर के भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा, जिसका क्या नाम था, नोनो, उसके द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी शासन में नोनो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वे कमिश्नर के पास भेजता रहा था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर तक का जिला बनाया गया। ठीक, इसके बाद क्या होता है, स्पीति 3142 और 3259 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक ने पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मानभाई से सुना है। ये क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। यह क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी ये यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे वहाँ रहते आए हैं। यहाँ तर्क से परे की चीज़ है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य और नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का अंतर्नाद है, ठुठरन है और विता है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। ये हिमालय का तलुआ है। लाहौल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाले पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट तक है। 2 चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें वारालचा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद
बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हुम है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। तो आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। जैसा कि हर यात्रा वृत्तांत में होता है कि वहाँ की भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक स्थिति को ये सब बताते हैं, ऐसे ही आपको बहुत प्यारा सा वर्णन स्पीति का भी मिलेगा। आप इंटरनेट पर जा कर के स्पीति के कुछ पिक्चर देखिए, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल निकालिए, और उसके बाद हम आगे का आपको चैप्टर पढ़ाएंगे।